नैनीताल के भवाली में हूँ इस समय दोस्तों। घूमना फिरना पर्यटन ये सारी चीज़ें किसी न किसी वजह से तो होती हैं जीवन में और सबके होनी भी चाहिए। क्लार्क इन होटल है ये और यहाँ पे ठहरे हैं और अभी आप लोगों को देवरिया की एक न्यूज़ आई है जिसको सुनकर सोचा आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश के देवरिया, चूँकि ये उत्तराखंड में पड़ता है नैनीताल, और यहाँ का खैर कुदरती नज़ारा तो आप लोग देख ही रहे हैं। कुदरत की गोद में ही बसा है ये। बहुत ही शानदार जगह है, बहुत ही बढ़िया पर्यटन स्थल है। लोग दूर दराज से, देश से, विदेश से यहाँ पर आते हैं, घूमने आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं, दोस्तों के साथ आते हैं। हम भी एक व्यावसायिक मीटिंग की वजह से आए हुए हैं। देवरिया की बात मैं बता रहा था आप लोगों को कि महिलाओं की स्थिति पर आज भी देश में कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ लोग इतने पीछे और कितने रूढ़िवादी सोच के हैं कि महिलाओं को आज भी जैसे लगता है कि आज़ादी नहीं मिली है। महिलाएं आज भी गुलामी की उस जंजीरों में बंधी हुई हैं जो सदियों पहले से बंधी आ रही थीं। उन महिलाओं को याद कीजिए जो कभी 1800 के सदी में ऐसा हुआ करता था कि उन्हें ऊपर अपने शरीर के, कमर के ऊपर के हिस्सों को नंगा रखना पड़ता था, खुला रखना पड़ता था। मर्द जाति की इस हवस भरी भूख को मिटाने के लिए छोटी जाति की महिलाएं, गरीब महिलाओं को इस तरह रखने का आदेश दिया गया होता था समाज की तरफ से। और बड़ी जो रसूखदार परिवारों की कुछ महिलाएं हैं, उनको धीरे धीरे लोगों ने उनके अंगों को ढकना शुरू किया और कहना शुरू किया कि भाई इससे मर्द जाति की नीयत बिगड़ती है। आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है देवरिया जनपद से एक खबर, जिसमें एक लड़की जो दिल्ली रहती थी अपने माता पिता के साथ, और वह कहीं ना कहीं आधुनिक परिवेश में पली बढ़ी, और दिल्ली रहने के दौरान उसने अपने तमाम पढ़ने लिखने, पहनने ओढ़ने की गतिविधियों में गांव की तरह सोचना शुरू नहीं किया, बल्कि वो शहरों की तरह रहती थी, शहर में रहती थी, गांव आई हुई थी, और उसके माता पिता शायद दिल्ली में ही हैं। यहाँ पर लोग यानी उसके परिजन, उसके चाचा और उसके दादा को उसका पहनावा पसंद नहीं आया और उन लोगों ने उसे मना किया। जीन्स पहनती थी वो गांव में, ऐसा बता रहे थे लोग, और जीन्स पहनने पर चहकती थी चिड़ियों की तरह, चंचलता थी उसमें। बताइए बेटियां अगर ऐसी नहीं होंगी तो कैसी होंगी? क्या उन बेटियों को आप लोग याद करके आप लोगों को लगेगा नहीं कि वो एक बेटियां होती थी जिनको मायके में ये पढ़ाया जाता था, समझाया जाता था कि भैया तुम्हें ज़्यादा हंसना नहीं है, तुम्हें ज़्यादा बोलना नहीं है, तुम्हें किसी की जुबान नहीं लड़ानी है, तुम्हें सबकी हुक्म फरोशी करनी है, सबका इजाज़त मानना है। वो बेटियां मायके में ही तैयार कर ली जाती थी मानसिक स्तर पर कि भाई तुम्हें गुलाम समझो अपने आप को, और किसी से जुबान न लड़ाओ, किसी का जवाब न दो, ससुर सास देवर सबका मार खा लो, लेकिन किसी को जवाब मत दो। वो बेटियों की आबादी ख़त्म हो गई है दोस्तों। नई तादाद आई है, नया ज़माना है, नया समय है। बेटियां माँ बाप के आंगन में उनके स्नेह दुलार में पल बढ़ रही हैं और उन्हें बड़े शान और शौकत के साथ पढ़ाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है। तमाम लोग कर रहे हैं। ऐसा कहने का मतलब यह है कि देश की, विदेश की हर तरफ महिलाओं में जो एक जागृति आई है, उस जागृति को देखकर बेटियों को पहनने ओढ़ने का, हर चीज़ का अधिकार, एक मौलिक अधिकार, उनका जन्मसिद्ध अधिकार कहा जाएगा। ऐसे में एक चाचा हैवान बनता है देवरिया जनपद में, और वह अपनी उस भतीजी को जो दिल्ली में रहती है और जीन्स पहनती है, यहाँ गांव में वो रोकता है, टोकता है, वह नहीं मानती है। यदा कदा वह जुबान लड़ा देती है और उनके बातों का जवाब दे देती है कि इसमें क्या बुराई है। इस पर चाचा और उसके दादा यानी लड़की के दादा ने उसे मिलकर इस कदर पीटा कि वो मौत उसको मतलब मिली, और उसे फिर गांव के नज़दीक एक पुलिया के पास ले आकर फेंक दिए लोग। गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, बात खुल गई है, लेकिन स्त्रियों की आज के युग में यह दशा देखकर विह्वल मतलब व्याग्र होना स्वाभाविक है। ऐसी बिल्कुल सोच को, इस रूढ़िवादी सोच को दफन करना होगा। मर्द जाति को अपनी मर्दानगी से बाहर निकलना होगा और महिलाओं को जीने का, पहनने का, हर चीज़ का जो उनका अधिकार है वो देना होगा। आप बंदिशों में, पर्दे में रखने की प्रथा पर बहुत ज़्यादा अंकुश नहीं लगा सकते। समय बदल रहा है, गतिविधियां बदल रही हैं, आपको भी बदलना होगा, आपको अपनी सोच को बदलना होगा। अभी फ़िलहाल कुछ देर में हम लोगों का व्यावसायिक मीटिंग जो है वो शुरू हो जाएगा दोस्तों, तो उसके बाद मैं आप लोगों से फिर कोशिश करूंगा रूबरू होने का। लेकिन आप लोग थोड़ा सा, ये होटल के पीछे साइड के तरफ हूँ मैं,
थोड़ा सा नज़ारा आप लोग देख लीजिए प्रकृति का। ये भुआली का दृश्य है और यहाँ पर जो है बहुत शानदार एक प्राकृतिक परिवेश है, बहुत ही शानदार बादलों के बीच में। हम लोग बहुत ऊंचाई पर हैं, बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर हैं इस समय, और बहुत एक 30 किलोमीटर की लगभग जर्नी करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। मतलब समझ लीजिए कि बड़ा शानदार और रोमांचकारी दृश्य रहा। जो काठगोदाम स्टेशन, रेलवे स्टेशन से यहाँ तक आने का जो सफ़र था वो बहुत शानदार था। और भी कुछ खबरों के साथ हाजिर होऊंगा, बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन आप लोग धैर्य बनाए रखें। रियल रिपोर्टर न्यूज़ के मेरे इस पेज को आप लोगों ने फॉलो किया है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पत्नी चंद्रकिरण साहनी देख रही हैं मुझे मुंबई से, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा लगा। संजय निषाद जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सलाम भाई बहुत बहुत आकिल हुसैन बोल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इंजीनियर निषाद, इंजीनियर शिवराज जी बहुत 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 शुक्रिया। शिवराज बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आप बहुत शानदार पर्सनालिटी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और सुमित पारिक जी बहुत बहुत शुक्रिया, सुमित बहुत बहुत धन्यवाद। साथी कर्ण सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश राय बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और साथ ही साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और कुछ देर बाद मैं फिर से आप लोगों से रूबरू होऊंगा, तब तक कुछ और खबरों के साथ। लेकिन आप लोग अपनी ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, बहुत 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 केयरफुली रहने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत, जय जयकार जारी रहेगी।